हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। खाटू श्याम बाबा की कृपा से ठीक ही होंगे। तो आप लोग आने वाले मतलब कि कल शिवरात्रि है और आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आप लोग मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर दूर है या छोटा बच्चा है या जॉब पे जाना है और मंदिर में ढेर सारी भीड़ लगी रहती है, तो आप लोग आसान तरीके से आसान विधि से घर में पूजा कैसे। तो पहले तो आप एक थाली लेंगे, उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे। थाली अगर पीतल की ना हो तो आप स्टील की भी ले सकते हैं। कटोरी रख लेंगे, कटोरी के ऊपर बेलपत्री ज़रूर रखें। बेलपत्र जो कि रखने के बाद में उस पर आप शिवलिंग रखें। साथ में ही आप एक घी का दिया जला लें और भगवान से प्रार्थना करें, भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। अगर मुझे इस पूजा में कोई गलती हो, कोई चीज़ की कमी रह गई हो, तो आप मुझे माफ़ कर देना। और मन में ये बात आप बोल के और पूजा स्टार्ट कर देना। साथ में आप सबसे पहले तो जल से भोलेनाथ पे जल चढ़ाना, अभिषेक करना। और सिंपल जल है, सिंपल जल के बाद में आप चरणामृत लेना। चरणामृत में दूध है, दही है, दूध दही होता है, चीनी और शहद, गंगा जल, ये सब चीज़ें मिला के आप शिवलिंग का अभिषेक करना। और उसके बाद में शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद चरणामृत के बाद में आप जो सिंपल जल था, मतलब आप लोग उससे भी दोबारा से ज़रूर डालें। उसके बाद में जैसे कि वस्त्र पहनाते हैं, तो वस्त्र नहीं है तो आप उसकी जगह पे कलावा या जनेऊ पहना सकते हैं। और आप चंदन लगाएं शिवलिंग पर, अगर आपके पास जो भी चंदन हो घर पे वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद चावल चढ़ाएं। चावल साबुत ही होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर से आप बेलपत्री चढ़ाएं। बेलपत्री आप मतलब जितनी मर्जी चढ़ा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। 5, 11, 21 जितनी भी आप चाहें उतनी चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाना ज़रूर है। बेलपत्री के बिना आपकी पूजा अधूरी रहेगी। धतूरा लेंगे और जो ये फूल होते हैं सफ़ेद कलर के फूल लेंगे। अगर सफ़ेद फूल ना हो तो आपके पास जो भी फूल हो आप चढ़ा सकते हैं, आपकी पूजा पूरी ज़रूर हो जाएगी। और विधि विधान से आप घर में ही पूजा कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और साथ में अब बेर चढ़ते हैं शिवलिंग पे, तो आप लोग बेर ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपको बेर नहीं मिलते तो आपके पास जो भी फल आपके पास में मिल जाए आप उस फल को चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। दक्षिणा इसलिए चढ़ाते हैं कि अगर पूजा में कोई चीज़, कोई विधि या कोई सामान अधूरा रह गया है तो उस दक्षिणा से पूरा हो जाता है। धूप बत्ती जलाएंगे और साथ में लोटा रखने के बाद में अगर आप कोई कथा सुनना चाहते हैं, जैसे भगवान की शिवरात्रि की कथा है, तो हाथ में जैसे फूल अक्षत लेके कहानी सुनेंगे। और कहानी जब तक सुनेंगे उसके बाद में सारा जो भी हाथ में आपके पास फूल अक्षत है वो आप जो है वहीं अर्पित कर देंगे। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद में आप शिवलिंग की आरती करेंगे। आरती में जैसे उनकी आरती होती है वो पूरी आरती करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगी जो भी आपकी मन की इच्छा हो। जो भी पहले तो आप माफ़ी ज़रूर मांगना कि अगर पूजा में कोई वो रह जाए तो आप जरूर मतलब उनसे आप माफ़ी मांगना। अगर इस सरल तरीके से आप घर में पूजा करेंगी तो आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि आप अगर कि मंदिर जाएं, और अगर आप मतलब घर में पूजा कर रहे हैं तो आप शाम को चाहे तो मंदिर जा सकते हैं। और शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, तो आप आराम से शाम को प्रदोष काल में जो आप जाएं और जाकर मंदिर में भी पूजा करें। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इतने आसान तरीके से बिना चौकी लगाए आप